28 फरवरी 2026 ईरान के इतिहास का वो काला पन्ना जिसे वो कभी चाहकर भी नहीं भूल पाएगा। आधी रात का वक्त था जब अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों ने पूरे ईरान को दहला दिया। ये कोई साधारण हमला नहीं था। निशाने पर थे ईरान के वो सैन्य ठिकाने जो उसकी रीढ़ की हड्डी थे। 40 दिन तक चले इस महायुद्ध में ईरान को बहुत कुछ खोना पड़ा। ईरान की धड़कन कहे जाने वाले खार्क आइलैंड को निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अमेरिका ने ऐसी नाकेबंदी की कि ईरान घुटनों पर आ गया। यही नहीं, हॉर्मुज का रास्ता बंद होने पर दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। लेकिन इस हमले में ईरान को जो सबसे बड़ा जख्म मिला वो था उसके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का खात्मा। अमेरिकी और इजरायली बमों ने न सिर्फ खामेनेई बल्कि उनके परिवार के 4 और सदस्यों को भी मौत की नींद सुला दिया। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई, मिसबा अल-हुदा बाकेरी कनी, सैयदा बुशरा हुसैनी खामेनेई, जहरा हद्दाद आदेल और जहरा मोहम्मदी गोलपायगनी सब के सब इस भीषण हमले में मारे गए। ईरान की सल्तनत का सिर कट चुका था और देश गहरे सदमे में डूब गया था। खामेनेई की मौत के बाद पूरी दुनिया में एक ही सवाल था, ईरान का अगला कदम क्या होगा। कायदे से खामेनेई का अंतिम संस्कार 4 मार्च 2026 को होना था, लेकिन ऐन वक्त इसे टाल दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट में संघर्ष इस कदर बढ़ चुका था कि तेहरान के आसमान पर हर वक्त इजरायली ड्रोन्स मंडरा रहे थे। ईरान पहले संभलना चाहता था, अपनी सैन्य ताकत को फिर से खड़ा करना चाहता था और सबसे बढ़कर वो अपने सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेना चाहता था। इन 132 दिनों में ईरान ने तबाही के मलबे से उठकर पलटवार की कोशिशें की। अमेरिका और इजराइल को चुनौती दी। अमेरिका के खाड़ी देशों में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली सेना के ठिकानों पर हमला किया, लेकिन हकीकत ये भी है कि अमेरिका और इजराइल के दिए इस चोट से ईरान आज तक उबर नहीं पाया। अब जब दोनों महाशक्तियों और ईरान के बीच पर्दे के पीछे एक बड़ी डील की सुगबुगाहट शुरू हुई, तब जाकर ईरान ने अपने नेता को अंतिम विदाई देने का हौसला जुटाया है। ईरान की आधिकारिक कमेटी फॉर द कमेमोरेशन ऑफ द एसेंशन ऑफ द मुजाहिदीन शहीद इमाम ने आखिरकार वो सरकारी शेड्यूल जारी कर दिया जिसका इंतजार महीनों से था। राजकीय सम्मान के साथ होने वाला यह अंतिम संस्कार पूरे 5 दिनों तक चलेगा, जो ईरान की राजधानी तेहरान से शुरू होकर पवित्र शहर मशहद तक जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक 4 और 5 जुलाई को तेहरान के खुमैनी मोहल्ला में लाखों की भीड़ अपने नेता को आखिरी विदाई देगी। 6 जुलाई को तेहरान की सड़कों पर शव यात्रा निकलेगी, तो 7 जुलाई को ये कारवां पवित्र शहर कोम पहुंचेगा और आखिरकार 9 जुलाई 2026 को उत्तर पूर्वी शहर मशहद की ऐतिहासिक रजा इमाम मस्जिद में अयातुल्ला अली खामेनेई और उनके परिवार के 4 सदस्यों के पार्थिव शरीर को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा। तो 28 फरवरी की उस विनाशकारी रात के ठीक 4 महीने बाद ईरान अपने सबसे बड़े नेता को विदा करने जा रहा है। ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं, बल्कि बदलते हुए मिडिल ईस्ट की वो तस्वीर है जो ये बताएगी कि क्या अमेरिका के साथ होने वाली डील कामयाब होगी या फिर खामेनेई को दफनाने के बाद ईरान में बदले की एक नई और खूनी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।